हेलो एवरीवन। क्विक टू डेली के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हम वीडियो में देखेंगे कि आप किस तरह से क्विक टू डेली सॉफ्टवेयर को यूज करके किसी भी पीडीएफ फाइल या इमेज फाइल का डेटा क्विक टू डेली सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं और उस पीडीएफ परचेज या सेल्स इनवॉइस के थ्रू टैली के अंदर एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेटेस्ट वर्जन क्विक टू टैली का डाउनलोड करेंगे। उसके लिए हम एक इंस्टॉलर पहले डाउनलोड करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर हमारा जो इंस्टॉलर का यूआरएल है वो टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने। ये यूआरएल आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा देंगे। ये हमारा इंस्टॉलर है, ये आप देख सकते हैं इंस्टॉलर ये डाउनलोड हो गया है। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इंस्टॉलर ओपन करने के बाद में जो भी वर्जन आप क्विक टू टैली का यूज कर रहे हैं, बेसिक, प्रोफेशनल, ई कॉमर्स या अल्टीमेट, उस वर्जन के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो वो वर्जन डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। इसको इंस्टॉल करने से पहले हम कुछ रीसेट कर लेते हैं विंडोज सेटिंग के थ्रू। इस बटन के थ्रू हमारी विंडोज की सेटिंग्स लाइक टेम्पररी फाइल्स क्लियर हो जाती है, डेट फॉर्मेट सेट हो जाता है और कुछ विंडोज की डिफॉल्ट सेटिंग्स हो जाती है जिससे आपको क्विक टू टैली रन करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। एक बार आपकी सेटिंग हो जाती है फिर आप जो भी चाहें वो प्रोडक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं बेसिक अभी इंस्टॉल कर लेता हूँ, बेसिक पे क्लिक करते हैं। अब मेरा जो बेसिक टूल है वो इमीडिएटली यहाँ इस कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा और डेस्कटॉप के ऊपर उसका हमको एक शॉर्टकट मिल जाएगा। तो मुझे मैसेज आ गया है कि एक्सेल वैली बेसिक प्रोडक्ट इंस्टॉल सक्सेसफुली। अब हम डेस्कटॉप पे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे ये एक्सेल फाइल का आपको शॉर्टकट दिख रहा है। ये बेसिकली क्विक वैली का बेसिक प्रोडक्ट है। हमने ये प्रोडक्ट अभी ओपन कर लिया है, ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद में हम जाते हैं रजिस्ट्रेशन शीट के ऊपर और यहाँ पे हम करते हैं इसको रीएक्टिवेट। यहाँ पे अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर है तो अपना आईडी पासवर्ड डाल ही सकते हैं और अगर आप नए यूजर हो तो यहाँ पर आप साइन अप बना सकते हैं। अभी मैं अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। रीएक्टिवेट। आप देख सकते हैं मैंने टैली के अंदर एक डेमो कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर रखी है और जो मेरा टैली है उसमें यहाँ पे पोर्ट आपको दिख रहा है 2354। ये पोर्ट मैंने टैली में सेट कर रखा है। ये पोर्ट हम यहाँ सेटिंग्स में जा करके कनेक्टिविटी और यहाँ पे सेट करते हैं। यहाँ ऊपर बोथ लेना है यस, और कोई भी हम 4 डिजिट का पोर्ट सेट करके इसको सेव कर सकते हैं। मेरा सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे रीएक्टिवेट हो गया है। अब सबसे पहला हमारा जो स्टेप है टैली कनेक्ट करने का, तो जो पोर्ट मैंने टैली में डाला था वो पोर्ट हम यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं कनेक्ट टैली बटन पे। तो मेरा जो एक्टिव कंपनी था वो आप देख रहे हैं वो मेरा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ठीक है। अब चूंकि मेरा कंपनी एकदम नया है और इसके अंदर कोई भी लेजर बना हुआ नहीं है तो मुझे कुछ डिफॉल्ट परचेज एंड सेल्स के लेजर यहाँ बनाने पड़ेंगे। उसके लिए मैं यहाँ डिफॉल्ट लेजर पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं मेरे 46 डिफॉल्ट लेजर्स क्रिएट हो गए हैं। चलिए टैली में चल के और सिंपलीफाई कर लेते हैं। अब देखिए आप टैली के अंदर वो सब डिफॉल्ट लेजर परचेज सेल जीएसटी के लेजर यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब जो हमारा मेन डेमो है हम उस पर आते हैं। तो अभी कुछ मैंने परचेज और सेल्स की इनवॉइसेज यहाँ पे स्कैन करके रखा हुआ है। तो ये कुछ मेरा सैंपल परचेज इनवॉइसेज है। मैं एक इनवॉइस ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा एक परचेज इनवॉइस है और ऐसे ही कुछ मेरे सेल्स के इनवॉइसेज हैं, वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जो मेरा सेल्स इनवॉइस है ये मेरा हैंड रिटन इनवॉइस है। तो अभी हमारा जो टूल है इस हैंड रिटन इनवॉइस को भी रीड करके एग्जैक्टली डेटा को एक्सेल के अंदर लेके आ जाएगा। वापस चलते हैं अपने टूल के ऊपर और हम जाते हैं यहाँ पे परचेज सेल शीट के ऊपर। यहाँ पर आपको एक नया बटन दिखाई देगा स्कैन डॉक्स। इस बटन पे आपको क्लिक करना है। इस बटन पे क्लिक करने के बाद पे इस तरह की एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब हमें चूज करना है कि हम किस टाइप का डॉक्यूमेंट स्कैन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम परचेज इनवॉइसेस से स्टार्ट करते हैं।
फिर हमें चूज करना है कि हमको ये विद इन्वेंट्री चाहिए या विदाउट इन्वेंट्री चाहिए। अभी इसको हम जो परचेज इनवॉइसेज है, मेजरली मेरी सर्विस इनवॉइसेज, तो मैं इसको विदाउट इन्वेंट्री रखता हूँ। और हम फिर करेंगे चूज फाइल्स पे क्लिक। यहाँ से जाएंगे हम अपना डॉक्यूमेंट जो था हमारे, उनको हम सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे पास 3 इनवॉइसेज है, मैं तीनों इनवॉइसेज को यहाँ पर बल्क में सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ ओके क्लिक। कोई मैसेज आ रहा है काउंटिंग फाइल पेजेस। अब ये सिस्टम उन पीडीएफ फाइल्स के जितने पेजेस हैं उनको सभी को काउंट करेगा। कुछ सेकंड्स यहाँ पे लग सकते हैं। तो आप देख रहे हैं तीनों पीडीएफ के पेजेस ने काउंट कर लिया। तीनों पीडीएफ पीडीएफ में वन वन पेजेस हैं और टोटल पेजेस आपको 3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जब हम इसको प्रोसेस करेंगे तो हमारा एपीआई क्रेडिट में से 3 क्रेडिट्स रिड्यूस हो जाएगा, फिर हमारा नेट क्रेडिट बचना चाहिए 87। तो अभी हम क्लिक करते हैं प्रोसेस फाइल्स पर और इसको कर देते हैं यस। तो अभी ये फाइल्स का जो डेटा है हमारा एआई के थ्रू एक्सट्रैक्ट होगा और यहाँ इस एक्सेल शीट के अंदर लोड हो जाएगा। तो अभी मैसेज मिला है हमारे को, स्कैनिंग प्रोसेस कंप्लीटेड, जेएसवन फाइल इज क्रिएटेड। तो जो 3 फाइल्स हमने स्कैन की है उसका जो रेस्पॉन्स है जो मिला है, उसके रेस्पॉन्स को हमने जेएसवन फॉर्मेट में एक लोकल इस कंप्यूटर के अंदर आपके कंप्यूटर में लोड कर दिया है। जिससे कि अगर यही फाइल का डेटा आपको दोबारा इंपोर्ट करना हो तो आप उस जेएसवन फाइल को यूज कर सके, ना कि आपको उसको दोबारा से स्कैन करना पड़े। ऐसा करने से आपका जो है एपीआई क्रेडिट वो सेव हो जाएगा। अब हम क्लिक करते हैं लोड डेटा बटन पर, क्योंकि जेएसवन फाइल हमारी बन चुकी है और आप देख रहे हैं जेएसवन फाइल का पाथ यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी हम लोड डेटा पे क्लिक करेंगे तो इस जेएसवन फाइल में जो डेटा हमको मिला है इनवॉइसेस का, वो यहाँ इस एक्सेल के अंदर पूरा भर जाएगा। तो हमने यहाँ लोड डेटा पे क्लिक किया और यहाँ ये एग्जिस्टिंग डेटा क्लियर करने का प्रॉम्प्ट है, इसको यस कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये डेटा यहाँ पर लोड होके आ चुका है। तो मेरा परचेज इनवॉइसेस था, ये मेरे 3 सप्लायर्स थे, उनका नाम आ गया है, स्टेट आ गया है, जीएसटीएन आ गया है। इसके अलावा थोड़ा सा और राइट साइड में आगे जाके देखते हैं तो ये रेफरेंस नंबर, डेट आ गया है। यहाँ सप्लायर का और जो डिटेल था वो आ गया है। यहाँ मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, ताकि इसका डेटा चेंज ना हो। इसको मैंने अनलॉक कर दिया। तो ये सब वो आ गया है। इसके अलावा एक कंसाइनी नेम था आ गया है। बेसिकली कंसाइनी नेम मेरी कंपनी का ही नेम है। अभी एक्चुअल में ये जो परचेज इनवॉइसेस मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, एक परचेज इनवॉइसेस तो इस कंपनी का है और 2 परचेज इनवॉइसेस इस कंपनी के नाम पर है। बेसिकली मेरी ही 2 कंपनीज का ये डेटा है, तो वो एक साथ अभी हम यहाँ प्रोसेस करके देख रहे हैं। तो कंसाइनी नेम आ गया है और ये प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहाँ पर आ चुका है। तो जाते हैं हम स्टॉक शीट में। तो स्टॉक शीट में आप जाके देखेंगे यहाँ पर इन्वेंट्री नेम ब्लैंक है, क्योंकि हमने विदाउट इन्वेंट्री सेलेक्ट किया था। बट उसके अंदर और जो डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है, टैक्सेबल वैल्यू आ चुका है, टैक्स रेट आ चुका है, जीएसटी का जो लेजर था वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जीएसटी परचेज आ चुका है। बट अगर आप चाहें कुछ और लेजर लेना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आ चुका है। अब इस डेटा को हम टैली के अंदर पुश करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस डेटा को करता हूँ वैलिडेट। वैलिडेशन में इसने एरर दिया है, ये लेजर का। तो बेसिकली जीएसटी परचेज के नाम से मेरा टैली में कोई लेजर नहीं था। तो मैं यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर देता हूँ जीएसटी परचेज के नाम से, क्रिएट लेजर जीएसटी परचेज। और परचेज ग्रुप में इसको क्रिएट कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। इसको वापस अपन कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, टैली से रिकनेक्ट होगा ये, और इसको फिर से वैलिडेट कर देते हैं। ये वैलिडेशन सक्सेस हो गया। अब आते हैं परचेज सेल शीट पर, जहाँ पर हम अपना वाउचर टाइप में परचेज चूज कर लेते हैं और इस शीट को वैलिडेट कर। तो चूंकि टैली नहीं क्योंकि टैली कंपनी ये नहीं है और ये लेजर क्रिएटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये एरर शो हो रहा है। इन तीनों लेजर्स को हमको टैली के अंदर क्रिएट करना है। तो लेजर शीट पे जाते हैं, यहाँ इन 3 लेजर्स का पेरेंट ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। परचेज एंट्रीज है तो सन्नी ट्रेडर्स होगा। यहाँ से एक्सपोर्ट टू टैली, एक्सपोर्ट करने से ये 3 लेजर्स हमारे टैली के अंदर क्रिएट हो गए हैं।
वापस से हम अपनी परचेज सेल शीट पे आते हैं और इस डेटा को फिर से वैलिडेट करते हैं। तो अब की बार में आ रहा है वैलिडेशन सक्सेस। ठीक है, और अभी हमारा ये डेटा रेडी है टैली में जाने के लिए। इसको यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं और यस कर देते हैं। तो ये 3 वाउचर मेरा टैली के अंदर क्रिएट हो चुका है। अब मैं टैली पे जाता हूँ। यहाँ पे हम अपने तीनों वाउचर्स चेक करते हैं। तो पहला वाउचर था मेरा, ये आ रहा है कृषि एग्रो प्रोडक्ट्स का। ठीक है, मैं इसका जो मेरा इनवॉइस है वो इनवॉइस ओपन करता हूँ और फिर कंपेयर करते हैं कि वो डेटा सही इंपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। इनवॉइस नंबर है अपना 852। ये 852। तो आप देख सकते हैं कि ये सप्लायर का नाम है कृषि एग्रो प्रोडक्ट्स, और इन्होंने 7,500 रुपये का कुछ प्रोडक्ट सप्लाई किया है और ये उस पर टैक्स लगा है। तो 7,500 का ये परचेज एंट्री है, और जैसे टैक्स उस पर लगा था सेम वैसे ही वैसे टैक्स यहाँ लग गया है। और ये पूरा आपकी परचेज एंट्री कंप्लीटली इसमें एक्यूरेटली आ चुकी है। दूसरा एक और चेक कर लेते हैं अपन। लास्ट इनवॉइस ही आ रहा है 15,000 प्लस जीएसटी का। ये है बीबीएम आईटी कंसल्टेंसी सर्विसेज के नाम से। तो ये वाला बिल है वो। तो ये मैंने बिल ओपन किया, ये सप्लायर नेम है। ये देखिए, अब स्कैन इनवॉइस है, ये स्कैन इनवॉइस है। ये एडिटेबल नहीं है। तो ये है बीवीएम आईटी कंसल्टिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, और ये 17,700 का इनवॉइस है। और ये इसकी प्रॉपर टैली एंट्री। हाँ, अगर आप इसको जीएसटी परचेज में ना चाह के किसी सर्विस के नाम पे या किसी और हेड में लेना चाहते हैं, तो वो आप एक्सेल में चेंज कर सकते हैं। उस हेड में यहाँ पर ये आ जाएगा। तो अभी आपने देखा कि हमने परचेज इनवॉइसेस को टैली के अंदर प्रोसेस किया। अब हम स्कैन सेल्स इनवॉइसेस को टैली के अंदर प्रोसेस करेंगे, और जो इनवॉइसेस हम लेने जा रहे हैं वो हैंड रिटन इनवॉइसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लिक करेंगे स्कैन स्कैन डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट टाइप में सेल्स इनवॉइसेस, और हम विद इन्वेंट्री इसको प्रोसेस करना चाहते हैं, इसलिए विद इन्वेंट्री ऑप्शन चूज करेंगे। क्लिक करेंगे चूज फाइल्स पर, और जो अपना फोल्डर है उसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये कुछ हैंड रिटन सेल्स इनवॉइसेस है। मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करेंगे, एंड इसके बाद हम क्लिक करेंगे प्रोसेस फाइल्स, एंड इसको कर देंगे यस। अभी सिस्टम इन फाइल्स को रीड कर रहा है और यहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट होगा। अच्छा, आप ये देख सकते हैं डेटा एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है। अब हम इस डेटा को लोड कर लेंगे अपने सिस्टम में। यहाँ क्लिक करेंगे लोड डेटा पर। तो आप देख सकते हैं वो जो इन्वॉइसेस थी, उन इन्वॉइसेस का डेटा यहाँ पर लोड हो चुका है। वो सेल्स इन्वॉइसेस थी और ये हमारे कस्टमर के नाम यहाँ पे आ चुके हैं। जिस जिस इन्वॉइस के अंदर स्टेट अवेलेबल था वहाँ पे स्टेट आ चुका है, जीएसटी जहाँ पे अवेलेबल था वो आ चुका है। थोड़ा सा राइट साइड में आगे जाते हैं हम, तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पर भी बायर डिटेल एंड कंसाइन डिटेल्स आ चुकी है। एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कुछ इन्वॉइसेस में स्टेट अपडेटेड नहीं था तो वो यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इन्वॉइसेस के अंदर लिखा हुआ नहीं है। तो हम उसको फिर यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इनवॉइस का इन्वेंट्री डिटेल्स हम चेक करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इनवॉइस नंबर जैसे 1158 है, इसमें दो आइटम्स थे, तो दोनों आइटम्स यहाँ पे आ चुके हैं। गोडाउन आ चुका है, क्वांटिटी आ चुका है। ठीक है, वैल्यू उसकी आ चुकी है। जीएसटी रेट यहाँ पे नहीं आ पाई है। तो अभी एक बार हम चेक करते हैं उसको भी। अ, एक बार इनवॉइस ओपन करते हैं साइड में, और जैसे 1158। तो अब इस इनवॉइस के अंदर स्पेसिफिकली आइटम वाइज जीएसटी रेट मेंशन नहीं है, तो सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया है। तो हम यहाँ पर जीएसटी रेट को मैनुअली हाथ से डाल सकते हैं। अ, जैसे इस इनवॉइस में 5% है, इसमें भी 5 है। तो हमारी सारी इनवॉइसेस के अंदर ही 5% है, तो मैंने जीएसटी रेट डाल दी है मैनुअली हाथ से। अब इस शीट को हम करते हैं सबसे पहले वैलिडेट। तो चूंकि ये सारे स्टॉक आइटम है, अभी न्यू है और टैली के अंदर क्रिएटेड नहीं है, तो ये सब रेड हाईलाइट हो गए हैं। आइटम शीट में जाते हैं। आइटम शीट में ये आइटम्स आप देखेंगे अपने आप फिल हो चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट करते हैं, और सबसे पहले हम टैली के अंदर ये आइटम क्रिएट कर देते हैं। टैली के अंदर से आप देख रहे हैं कि आइटम्स क्रिएट हो चुके हैं। इस शीट को हम एक बार फिर से वैलिडेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं सिस्टम ने अभी जो स्टॉक आइटम के एरर्स थे उनको रिमूव कर दिया, और अकाउंटिंग लेजर पर सिस्टम ये एरर दे रहा है। आप सपोज कीजिए हम अकाउंटिंग लेजर परसेंटेज वाइज चाहते हैं, और इस तरह से हम यहाँ पर एक एक लेजर बढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन है, आप परचेज सेल शीट पे जाएंगे।
यहाँ आप लेज़र मैपिंग पे क्लिक करेंगे। लेज़र मैपिंग के बाद यहाँ जो आइटम स्पेसिफिक लेज़र है, इस पे से आप चेक बॉक्स हटा देंगे और डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देंगे, तो सिस्टम ऑटोमैटिकली सेल्स एंड परचेज़ लेज़र या मैप, इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। और अब हम इस शीट में यहाँ सेलेक्ट करेंगे सेल्स, एंड यहाँ पे भी हम चूज़ करेंगे सेल्स, इसको करेंगे वैलिडेट। ये वैलिडेशन फेल हो रहा है क्योंकि जितनी पार्टीज़ हैं ये सब टैली में ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है। वापस लेज़र शीट में जाएंगे और यहाँ पे चूज़ करेंगे इनके लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स। इस डेटा को करेंगे टैली में एक्सपोर्ट। आप देख रहे हैं ये 5 मैनेजर क्रिएट हो चुके हैं टैली में। वापस से शीट में आएंगे, यहाँ पे हम, ये कुछ एरर है, ये डॉट आ रहा है लास्ट में, इसको हटा देते हैं, इसको करेंगे वैलिडेट। ये वैलिडेशन हो गया सक्सेस, एंड देन एक्सपोर्ट टू टैली। वैलिडेट, एक्सपोर्ट टू टैली। तो आप देख सकते हैं ये 5 एंट्रीज जो हैं ये टैली में क्रिएट हो चुकी है। टैली में जाएंगे P&L में, आप देख सकते हैं सेल्स जीएसटी लोकल 5%, इंटरेस्टेड 5%, ये अलग अलग आ गया है। एक बिल ओपन करते हैं, कविता ट्रेडर्स, ये 31,000 प्लस टैक्स का बिल है। टोटल इनवॉइस अमाउंट है 32,550। इनवॉइस नंबर है 1155। तो ये इनवॉइस हम यहाँ से ओपन करते हैं, इसको चेक करते हैं इनवॉइस सही इंपोर्ट हुआ है क्या। तो आप देख रहे हैं कि टोटल अमाउंट आपका यहाँ पर मैच हो चुका है, और चूंकि ये इंटरेस्टेड इनवॉइस है इसलिए इसमें आईजीएसटी आ रहा है, और टैली के अंदर भी ये आईजीएसटी में ही रिकॉर्ड हुआ है।